हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के करंट अफेयर देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 16 नवंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अर्बन लैडर कंपनी 182 करोड़ रुपये में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 96%। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का। नेक्स्ट है, बिहार महिला बिग बैश लीग WBBL ने 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मौली स्टेनो। इसकी व्याख्या देखिए, WBBL महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है। मौली स्टेनो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। महिला बिग बैश लीग ने 100 विकेट लेने वाली मौली स्टेनो पहली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो हेल्पेज इंडिया। इसकी व्याख्या है, हेल्पेज इंडिया संगठन को यह पुरस्कार वृद्ध लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और पेंशन संबंधी सेवा के लिए UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनासोनिक कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? तो यूकी कुसुमी। नेक्स्ट है, किसे कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसकी व्याख्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा का कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को यह पुरस्कार खेल प्रशासन में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो कडब्बा। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, पहले स्थान पर कडब्बा आंध्र प्रदेश में है, दूसरा संगारेड्डी तेलंगाना, तीसरा चंगाबुर तमिलनाडु। नेक्स्ट है, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? S जयशंकर। इसकी व्याख्या है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश में आर्थिक व सामाजिक विकास को मजबूत करने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 1989 को किस भारतीय महान खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया था? तो सचिन तेंदुलकर। इसकी व्याख्या है, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 में 16 साल की उम्र में कराची, पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मैच खेला था। नेक्स्ट है, 10 से 15 नवंबर 2020 को योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खेर। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म ने तीसरे संस्करण में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 से शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो नटखट। विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म नटखट को बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। अब हम लोग देखते हैं 17 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो लुइस हैमिल्टन। इसकी व्याख्या है, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के हैं। नेक्स्ट है, PCB ने किसे सभी फॉर्मेट्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो बाबर आजम। इसकी व्याख्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को अब T20 वनडे क्रिकेट और टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया है। PCB के बारे में देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को PCB रेगुलेट करता है, जैसे भारत में इंडिया क्रिकेट को BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना है 1949। मुख्यालय लाहौर, पाकिस्तान। अध्यक्ष एहसान मनी, CEO वसीम खान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। इसकी व्याख्या है, 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया था। तभी से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और मीडिया के महत्व के बारे में बताना। PIB के बारे में देखें तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, स्थापना 1919, मुख्यालय नई दिल्ली, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट है,
फाइनेंसियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। इसकी व्याख्या देखें। फाइनेंसियर एक फिनटेक कंपनी है जो अभिभावक को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा देती है ताकि उन्हें आसान मासिक किस्तों में अपने बच्चों को स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है, रेसिप ट्रेड डील में भारत शामिल नहीं हुआ। इस ट्रेड डील में कुल कितने देश शामिल हुए? 15। इसकी व्याख्या देखें। रेसिप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। रेसिप के 15 हम लोग देश देखते हैं तो ये है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान देश के अलावा इसके साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। रेसिप ट्रेड डील का उद्देश्य 15 देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किसे पीपल चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 चुना गया है? तो जेनिफर लोपेज को यह पुरस्कार मनोरंजन और संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल चॉइस अवार्ड द विनर लिस्ट है। पीपल्स चैंपियंस अवार्ड टाइलर पेरी, फैशन जियोन अवार्ड ट्रैकी एलिस रॉस, टेरेक्स एलिस रॉस, पीपल आइकन 2020 जेनिफर लोपेज। मूवी ऑफ 2020 है बैड बॉयज फॉर लाइफ। नेक्स्ट है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO कौन बने हैं? तो नवनीत मुनोत। इसकी व्याख्या देखें। HDFC एजेंट मैनेजमेंट कंपनी HDFC के फंड कंपनी है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, अध्यक्ष CM वासुदेव, MD और CEO श्रीधर जगदीशन। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट है, किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार के लिए पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुमित सुदन। इसकी व्याख्या है। सुमित सुदन को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत इतिहास की श्रेष्ठ काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, EESL ने किसे अपनी नई ऊर्जा कंपनी कन्वेंस का प्रमुख नियुक्त किया है? तो महुआ आचार्य। EESL के बारे में देखें। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, स्थापना 10 दिसंबर 2009, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष राजीव शर्मा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान। इसकी व्याख्या देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में विजय वल्लभ सुरसीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यूमैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विद्या बालन। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने ऑयल पाम परियोजना को शुरू किया है? तो मणिपुर। इसकी व्याख्या है। पाम तेल का एक खाद्य वनस्पति तेल है। इस परियोजना का उद्देश्य तिलहन और तार के तेल खाद्य तेल के लिए राज्य में तिलहन फसलों का उत्पादकता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है, किन दो स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? लेनार झील और सूर सरोवर। इसकी व्याख्या है। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नामक ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और जो 1975 से लागू हुई थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित खारे पानी की लोनार झील और आगरा के सूर सरोवर को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने एम करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू किया है? तो पुडुचेरी। म्यूवेल करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनेता थे जिसके नाम पर एम करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है स्कूली छात्रों को मुफ्त में सुबह का नाश्ता करवाया जाएगा।
नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया है? तो ये चीन ने किया है। अब हम लोग देखते हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकन चुना है? तो पंजाब। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो HDFC बैंक। साइबर अपराध क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। साइबर अपराध को इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्य है बैंकों से होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, अध्यक्ष CM वासुदेव, MD और CEO शशिधर जगदीशन, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति, अहिंसा और समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना और संस्कृतियों और समुदायों में आपसी समझ को बढ़ावा देना है। घोषणा है UN महासभा। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने D1 Crew 1 से अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है? तो SpaceX। इसकी व्याख्या है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी SpaceX के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाया गया है। SpaceX क्रू ड्रैगन एक अंतरिक्ष यान को रिसिलियंस नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाना है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेणु देवी। रेणु देवी और तारा किशोर बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्चुअली 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो रूस। इसकी व्याख्या देखिए, इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य और कोरोना महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के बारे में चर्चा की गई है। भारत की तरफ से 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, मालाबार युद्धाभ्यास में दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अरब सागर। इसकी व्याख्या है, इस युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल है। उद्देश्य चारों देशों की सैन्य शक्ति को मजबूत करना ताकि किसी भी हमले से निपटा जा सके। नेक्स्ट है, तूफान लोटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये निकारागुआ और होंडुरास। नेक्स्ट है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2020 का विश्व दिवस कब मनाया गया है? 15 नवंबर। इसकी व्याख्या है, 15 नवंबर महीने में तीसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। उद्देश्य सड़क दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए पीड़ितों को याद करना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सहायता और बचाव सेवा के कार्यों से अवसर प्रदान करना है। थीम है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। नेक्स्ट है, 8वीं ब्रिक्स STI साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इसकी व्याख्या है, हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। नेक्स्ट है, किसने मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? एम्ब्रायड ज्वेल्स इंडस्ट्री। स्थापना 1984, CEO श्रीनिवासन। नेक्स्ट है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट है, किस फार्मा कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन को 94.5% प्रभावी होने का दावा किया है? तो मॉडर्न। इसकी व्याख्या है, अमेरिकी बायोटेक फार्मा मॉडर्न ने कोविड-19 के खिलाफ अपने प्रयोगात्मक टीके की घोषणा की है जो 94.5% प्रभावी है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया है? तो उड़ीसा। इसकी व्याख्या है, इस अभियान का उद्देश्य निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना और निमोनिया से बच्चों को सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अब हम लोग देखते हैं 19 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र।
इसकी व्याख्या है सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित की गई है और यह मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे काम करेगी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ड्रंक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो ये पुणे ने लॉन्च किया है। इस फूड ट्रक में लोगों को पसंदीदा खाना जैसे वड़ा पाव, बर्गर आदि प्लेटफॉर्म पर ही जाना कराया जाएगा। इस फूड ट्रक सेवा के संचालन की जिम्मेदारी IRSDC इंडियन रेलवेज स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। नेक्स्ट है, RBI ने लक्ष्मी विकास बैंक का किस बैंक में विलय का प्रस्ताव रखा है? तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। DBS के बारे में देखें, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, स्थापना 16 जुलाई 1968, मुख्यालय सिंगापुर, चेयरमैन पीटर सेह, CEO पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट है, हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में हेट क्राइम सबसे ज़्यादा है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या है हेट क्राइम उन अपराधों को कहा जाता है जो किसी सामाजिक, धार्मिक और नस्लीय, जातीय या खास यौन रुझान वाले समूह के खिलाफ फैलाई गई नफरत की भावनाओं के कारण होते हैं। इस रिपोर्ट को FBI ने जारी किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 18 नवंबर। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, किसने टेनिस के लीज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो अयाना साबालेंका। इसकी व्याख्या है लीज ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर का नाम है। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी अरियाना साबालेंका ने एलिज मर्टेज को हराकर लीज ओपन 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, इक्वाट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसी अपने नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंधाना। इसकी व्याख्या है ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेटर है। इक्विड स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्वाट, स्थापना 2007, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु, अध्यक्ष अरुण रामनाथन, MD और CEO वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। नेक्स्ट है, ए प्रोमाइज लैंड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बराक ओबामा। इसकी व्याख्या है बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अमेरिका में 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है, फीफा ने 2021 में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होना था? तो भारत। इसकी व्याख्या है कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को 2022 तक के लिए चयनित किया गया है 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ADPL गुंदाने RT विरिवाड़ा देना। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैच्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 10.3%। गोल्डमैन सैच्स अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। स्थापना 1869, CEO डेविड एड सोलोमन, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, संस्थापक मार्क्स गोल्डमैन और सैमुअल सैक्स। नेक्स्ट है, किस इस ई-कॉमर्स कंपनी ने स्कैपिक कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो फ्लिपकार्ट। इसकी व्याख्या है बेंगलुरु की स्कैपिक यह एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D कंटेंट पैदा करने और पब्लिश का काम करती है। नेक्स्ट है, मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो डस्टिन जॉनसन, यह अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, चापड़े वायरस का किस देश को प्रभावित किया गया है? तो बोलिविया के बारे में देखें तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ला पाज, सूके करेंसी बोलिवियानो, राष्ट्रपति जोनांग अनीज। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, वह है तुलसीराम। नेक्स्ट है, RBI ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो के गोपाल कृष्णन।
आरबीआई के वित्तीय से क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है और यह क्रिस गोपाल कृष्णन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है, इस योजना के माध्यम से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में के प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, रेडी फेरी वाले, रिक्शा चालक मजदूरों आदि को लोन के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, मृदुला सिन्हा का निधन हुआ, यह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो ये गोवा की थी। अब हम लोग देखते हैं 20 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है? तो लंदन। इसकी व्याख्या है, यह रैंकिंग किसी भी शहर का विकास, मार्केटिंग, डिजाइन, टूरिज्म, ट्रेवल रिपोर्टर्स के आधार पर की जाती है। टॉप 3 शहरों का नाम है, पहला लंदन ब्रिटेन, दूसरा न्यूयॉर्क अमेरिका, तीसरा पेरिस फ्रांस। इसकी व्याख्या है, भारत की दिल्ली शहर 62वें स्थान पर आया है। इस रिपोर्ट को रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड ने जारी किया है। नेक्स्ट है, माया सद्दू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मालडोवा। मालडोवा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी किसिनो, करेंसी मालडोवन लेव। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुगाकू को मिला है। यह फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो जापान। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखें तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। नेक्स्ट है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी को 11.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो -10.6%। मूडीज के बारे में देखिए तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। स्थापना 1909, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, संस्थापक जॉन मूडी, सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो 19 नवंबर। इसका उद्देश्य है विश्व के हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है और लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के सफर से निपटने के लिए प्रेरित करना है। इसका थीम है सुटेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बुरुंडी। इसकी व्याख्या है, अजय कुमार वर्तमान में युगांडा के गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त है और अभी अजय कुमार को बुरुंडी देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बुरुंडी के बारे में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी गिटेगा, करेंसी बुल्गारियन फ्रैंक, राष्ट्रपति एडविडे निधि सिमी। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं? एलन मस्क। इसके टॉप 10 नाम है, पहला जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक, दूसरा बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, तीसरा एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक। एलन मस्क ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने देश में पहले दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक शुरू की है और इसे दाई दीदी क्लिनिक नाम दिया गया है। इस क्लिनिक से महिला श्रमिकों और स्लम क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चियों को अपने घरों के पास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश फैशन काउंसिल BFC ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेक्स्ट है, मिस्र और किस देश के बीच नील ईगल्स 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया है? सूडान। इसकी व्याख्या है, नील ईगल्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, संयुक्त शक्ति को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, श्री शाह गस्ती किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू।
पेरू के बारे में देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लीमा। करेंसी पेरू सेल। प्रधानमंत्री सीगर ब्लेसानो एबा। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 103वीं। इसकी व्याख्या है इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को दुनिया में सबसे तेज 500 देशों के बीच कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 63वां। नेक्स्ट है विश्व दर्शन दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर। इसकी व्याख्या यह दिवस नवंबर के महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। उद्देश्य अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और वैश्विक मुद्दे के समाधान में दार्शनिक ज्ञान के योगदान को बढ़ावा देना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।